हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुश्ताक यूट्यूब चैनल में। आज की सीरीज़ में हम एक्सेल के बारे में कुछ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे, जिसमें सेल स्टाइल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, रो एंड कॉलम वर्किंग, यानी कि रो कॉलम पर कुछ जो काम किए जाएंगे इंपॉर्टेंट, वो यहाँ सीखेंगे। ये सारे ही ऑप्शन बड़े काम के हैं और ये वीडियोस बनाने में थोड़े से लेट हो गए, हम पता नहीं किस प्रकार से ये छूट गई, तो इसलिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि सीरीज़ वाइज आप नहीं सीख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने एक एक्सेल की फ़ाइल आपके सामने ओपन कर ली है जिस पे हम काम करेंगे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले कॉलम में मैंने डेट लिया हुआ है कि किस डेट में हम कोई सेल कर रहे हैं। दूसरे में हमने प्रोडक्ट लिया है, जो आइटम हम सेल कर रहे हैं। फिर हमने स्टेट ली है कि आइटम को किस स्टेट में सेल किया गया है और ये कौन व्यक्ति है जिसने ये बेचा है या कह सकते हैं कि कस्टमर नेम किसके नाम पर है, तो मैं कस्टमर नेम डाल देता हूँ। और कितनी यूनिट सेल की गई हैं और कितने रुपए की, और सिटी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ फ़िलहाल, ताकि कन्फ्यूज़ ना हो आप। कस्टमर की जगह पर यहाँ पे हम हमारा जो शॉपकीपर है या हमारा सप्लायर है वो डाल देते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति 10 पीस बेच सकता है लेकिन कस्टमर उन्हें कैसे खरीदेगा। तो यहाँ पर मोहन ने एमपी में चेयर बेची हैं 5,000 रुपये की, और ये इस तारीख में बेची हैं। इस प्रकार से एक टेबल का नमूना आप बना लीजिएगा, और बनाने के बाद जब हम किसी कॉलम या किसी भी सेल की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं या उसे कोई स्टाइल देना चाहते हैं तो उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के लिए आप माउस से क्लिक करें, बीच में सेल पे क्लिक करें पहले, फिर माउस से क्लिक करके ड्रैग करेंगे, जितने एरिया में आपको करना है उतना सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप होम टैब में सेल स्टाइल पे जाएं और यहाँ से कोई भी एक स्टाइल आप देख पा रहे होंगे, सेल जहाँ जहाँ माउस ले जा रहा हूँ वहाँ पर वो उसी फॉर्मेटिंग में अप्लाई हो रही है। तो यहाँ से आपको सॉरी, जो अच्छा लगे वो स्टाइल आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये टाइटल स्टाइल फ़िलहाल अप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ से हम इसकी फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, इनको बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं, और यहाँ से इनका साइज़ भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो मतलब ये मैंने अप्लाई किया है, बनी हुई स्टाइल अप्लाई करनी है आपको, तो आप सेल स्टाइल से किसी भी सेल को या चुनी हुई सेल की रेंज को कोई स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ये करने के बाद हम इसे ऐसे ही, मान लो हमें ये नंबर्स करने हैं तो नंबर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से हम कोई भी इस प्रकार से कलर के अकॉर्डिंग गहरा डार्क भी इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो आप इन्हें हटा सकते हैं। आपको कोई स्टाइल पसंद नहीं आती है तो आप न्यू सेल स्टाइल में जा सकते हैं, और यहाँ से आप खुद की कोई स्टाइल फॉर्मेट करके बना सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट की स्टाइल, नंबर, जर्नल, अलाइजमेंट, फॉन्ट स्टाइल वगैरह, साइज़, कलर, बॉर्डर, ये सब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप पहले से बनी हुई काफ़ी सारी स्टाइल हैं, उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है
जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, किसी भी कंडीशन के आधार पर फॉर्मेटिंग की जाएगी। इसको समझने के लिए हम एक अपने मन में बात सोचते हैं कि प्रॉब्लम लेते हैं कि मान के चलिए मैं अगर आपसे बोलूं कि इसके अंदर जितने भी जो सेल की वैल्यू हैं और जो वैल्यू 30,000 से ऊपर हैं उनको आप रंगीन कीजिए, तो आप ये 50,000, 23,000, 12,000 इनको आप कहाँ तक चेक करेंगे? तो आप पूरा इन रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि जो वैल्यू 30,000 से ऊपर हैं वो रंगीन हो जाएं, यानी कि एक कंडीशन के आधार पर हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हाईलाइट रूल्स में जाकर दिया हुआ है ग्रेटर देन। इसका मतलब है कितने से ऊपर वाली वैल्यू कलरफुल हो जाएंगी। लेस देन करेंगे तो इतने से कम वाली वैल्यू फॉर्मेटिंग के लिए अप्लाई हो जाएगी। बिटवीन करेंगे तो बीच के लिए, जैसे कि मैं बोलूँ कि 30,000 से 50,000 तक की वैल्यू रंगीन करनी है तो बिटवीन पे क्लिक करेंगे। इसी तरह इक्वल टू अगर मैं कर दूंगा 30,000 वाली ही करनी है और नहीं करनी तो इक्वल टू का यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से हमें जो हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमको 30,000 से ऊपर वाली वैल्यू रंगीन करनी है, तो हम ग्रेटर देन पे जाएंगे और यहाँ पर 30,000 टाइप कर देंगे। तो जो वैल्यू 30,000 से ज़्यादा होंगी वो दिखाइए यहाँ पर रंगीन हो रही है। आप इनकी फॉर्मेटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं। येलो मंगाना है तो देखिए येलो हो चुकी हैं, ग्रीन, रेड टेक्स्ट में जो आपको करना है कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मेटिंग पसंद नहीं आती है तो आप कस्टम में जा सकते हैं और कस्टम में जाने के बाद आप इनको बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर दीजिए, इनको कोई इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं, मान के चलिए मैं चाहता हूं कि वो ब्लू कलर में हो जाएं और बैकग्राउंड येलो हो जाए, तो मैं यहाँ पर फिल में गया और बैकग्राउंड येलो कर देता हूँ। आप ओके कर देंगे, ओके कर देंगे तो आप देखिए यहाँ पर जो वैल्यू 30,000 से ज़्यादा हैं वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड ब्लू हो गया है, येलो हो गया है और जो टेक्स्ट है वो येलो है और बोल्ड हो गया है। इसमें अगर हम कोई चेंजेस करते हैं, मान के चलिए जैसे कि 12,000 है, इसको मैं अगर 32,000 कर दूंगा तो एक्सेल ऑटोमेटिकली उसको उसी फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट कर देगा। इसी प्रकार से अगर कोई वैल्यू कम है, सॉरी ज़्यादा है, जैसे कि 2,53,000 लिखा हुआ है, इसको मैं अगर 20,000 कर दूंगा, मान लो 25 भी कर दूंगा, 25,000, तो वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल फॉर्मेटिंग में आ जाएगा। क्योंकि ये मैंने कंडीशन के आधार पर फॉर्मेटिंग की है तो चुनी हुई सेल के रेंज के अंदर में चुनी हुई सेल जो रेंज होती है उस रेंज में एक्सेल ऑटोमेटिकली जो मैंने कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग कर लेगा। हमको बार बार पे फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़ायदा होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। इसी प्रकार से अगर मैं चाहता हूँ कि इस रेंज के अंदर जो वैल्यू 30,000 से 40,000 की रेंज में है बस वही रंगीन हो, बाकी रंगीन ना हो, तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, हाईलाइट रूल्स में जाऊँगा और बिटवीन पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर 30,000 से 40,000 टाइप करूँगा और यहाँ से जा करके मैं कोई भी फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। मान के चलिए मुझे वो बैकग्राउंड रेड करना, ग्रीन कर देता हूँ या ये कर देता हूँ बैकग्राउंड, और इसके ऊपर मैं जो फॉन्ट का कलर है वो वाइट कर देता हूँ और अक्षरों को बोल्ड और इटैलिक दोनों कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूँगा और ओके करूँगा तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो भी वैल्यू 30,000 से 40,000 के बीच में होंगी वो रंगीन हो गई और उनका बैकग्राउंड ऐसा डार्क हो गया होगा, वाइट फॉन्ट हो गया होगा और वो इटैलिक और बोल्ड भी हो गई होंगी। अगर मैं किसी की वैल्यू को यहाँ से चेंज भी करता हूँ, मैं कैसे करूँगा 35,000, तो देख लीजिए अपने आप वो फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। अगर मैं यहाँ वैल्यू कर दूँगा 60,000 तो देखिए पीला वाला फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक अप्लाई हो गई। अगर वैल्यू कर दूँगा 20,000 तो इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी।
तो मैं एक ही रेंज के ऊपर एक से अधिक फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस रेंज के अंदर दो प्रकार की फॉर्मेटिंग मैंने लगाई है। अगर कोई वैल्यू 30,000 से 40 के बीच में होंगी तो मुझे इस प्रकार से वाइट फॉन्ट में हो जाएंगी, और अगर 30,000 से ज़्यादा हैं यानी कि 40 से भी ऊपर निकल जाएंगी तो फिर वो येलो हो जाती हैं। जैसे कि आपने देखा अभी मैंने यहाँ 60,000 किया या 50,000 करता हूँ तो देखिए वो येलो हो गए। तो ऐसा क्यों ऊपर आए? क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी है दो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी गई हैं। इस प्रकार से हम एक ही रेंज के अंदर एक से अधिक फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जाकर के अगला ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट डेट कंटेंट। इस पर क्लिक करते हैं तो ये इसलिए है कि अगर हमें यहाँ पर कोई सेल रंगीन करनी है, जैसे कि जो MP वाली सेल हैं, तो हम यहाँ इक्वल टू का यूज़ कर सकते हैं और टेक्स्ट कंटेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। आप यह सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप कोई भी रंगीन या कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि जो UP लिखा हुआ है वो रंगीन हो जाए, तो हम UP करेंगे टाइप यहाँ पर, और यहाँ से हम कोई भी कलर देख सकते हैं अप्लाई हो रहा है। तो जितने भी UP होंगे वो ऑटोमेटिकली किसी और कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम ये टेक्स्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा इक्वल टू फॉर्मेटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इक्वल टू केवल नंबर्स में काम करेगा, प्लस अक्षर में भी काम करेगा, और ये टेक्स्ट वाला सिर्फ और सिर्फ अक्षर में ही काम करेगा। यहाँ पर नंबर वाली वैल्यू पे अपन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये डेट, यहाँ क्लिक करेंगे तो हम डेट वगैरह पे भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये डेट वाला कॉलम है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। पूरे को सेलेक्ट करते कैसे हैं, आप ये हेडिंग जो बनी है ABCD उन पर क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। अगर 1 2 3 पे करते हैं तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर कॉलम चुन लिया है डेट वाला, और मैं यहाँ से अगर डेट पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ कर देता हूँ टुडे, तो टुडे की डेट जो होगी आज की वो ऑटोमेटिक रंगीन हो जाएगी। मैं कर दूँगा यस्टरडे, टुमारो, 7 डेज वीक पहले, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक। तो मैं जो भी यहाँ पर चुनूँगा लास्ट मंथ, तो यहाँ पर हर उस प्रकार की उसी डेट को ऑटोमेटिकली कंप्यूटर रंगीन कर लेगा। मान लीजिए मैं करता हूँ दिस मंथ और इसे कर देता हूँ यहाँ से ग्रीन। ओके, अब देखिए यहाँ पे दिस मंथ की कोई डेट अभी है ही नहीं। मैं इसमें इस महीने की डेट डाल देता हूँ। जैसे कि आज तारीख कितनी है, 10 तारीख है, 11 तारीख है आज, जुलाई है। तो मैं जुलाई यानी कि 7 और मैं डालता हूँ 9 जुलाई 2020। तो इस महीने की डेट हो गई। तो देख लीजिए ऑटोमेटिक वो रंगीन हो चुकी है। तो हम इसमें यस्टरडे की डेट, टुडे की डेट, इस महीने की, लास्ट वीक की, लास्ट मंथ की, जो भी डेट होती हैं उनको हम बिना कुछ किए, आपको फाइंड नहीं करना है, बस क्लिक करना है और यहाँ से ऑटोमेटिकली कंप्यूटर उन्हें रंगीन कर देगा। अगर कोई नंबर्स या कोई डाटा डुप्लीकेट है उसको आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जैसे कि स्टेट कॉलम में बहुत जगह पे MP है, UP है, सब डुप्लीकेट है, ये भी डुप्लीकेट है। तो ये चेयर वगैरह, तो आप इसको भी देखें, ये डुप्लीकेट करेंगे तो सब रंगीन हो चुके हैं क्योंकि सभी डुप्लीकेट है वो। अगर कोई ऐसा आइटम होता है जो डुप्लीकेट नहीं होता तो वह रंगीन नहीं होता। मान के चलिए मैं यहाँ डालता हूँ लैपटॉप, लैपटॉप तो वह है, मोबाइल भी, मोबाइल की स्पेलिंग गलत है तो मैं मोबाइल ऐसा कर दिया। देखिए ये मोबाइल इस स्पेलिंग का इसमें नहीं है, इसलिए ये डबल नहीं हो रहा, मतलब रंगीन नहीं हो रहा है। तो हम डुप्लीकेट वैल्यू को, डुप्लीकेट डेट को, कोई डेट डुप्लीकेट है उसे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। कोई डेट डुप्लीकेट होगी तो वो भी रंगीन हो जाएंगी। देख लीजिए सब डुप्लीकेट हैं तो रंगीन हो रही है, कहीं ना कहीं वो डुप्लीकेट हो रही है। तो हम इस प्रकार से इसके अंदर अपने एक्सेल में डाटा को डुप्लीकेट डाटा फाइंड कर सकते हैं और किसी भी सेल के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं कंडीशन के आधार पर। यहाँ क्लिक करके अगर हम इसे कर देंगे क्लियर रूल्स, तो जो हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई की हमने की है वो इस पर से हट जाएगी, अप्लाई इस पर काम नहीं करेगी। इसी प्रकार से ये क्वेश्चंस, ये पूरे ऑप्शन होने के बाद आगे दिया है टॉप बॉटम रोल्स। इससे क्या होता है, हम टॉप 10 आइटम जो होंगे हाईएस्ट वैल्यू उनको रंगीन कर सकते हैं। टॉप 10 वैल्यू जो होंगी वो रंगीन हो जाएंगी। यहाँ पर टॉप 10% वाइज वैल्यू है वो रंगीन हो जाएंगी। बॉटम नीचे से टॉप 10 वैल्यू,
नीचे से टॉप 10% वाइज एवरेज वाली और बिलो एवरेज वैल्यू होंगी, उन्हें रंगीन कर सकते हैं। ये बार दिए हुए हैं जिसमें ये जो डाटा है जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी बड़ी ये रंगीन लाइन हो जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं लाइन करता हूँ 50,000, तो देखिए लाइन कम हो चुकी है। कोई लाइन अगर छोटी होती है, उससे ज़्यादा करते हैं अपन 1.5 लाख, तो वो ऑटोमेटिक उतनी ही बड़ी हो जाती है। तो इसे बार लाइन बोलते हैं और ये बार लाइन भी हम अपनी फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये कलर्स रहते हैं इसमें जो आते हैं, कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं, बार लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू के लिए। कुछ कलर्स दिए हैं, इसमें पूरी वैल्यू आपकी रंगीन हो जाएंगी, अलग अलग कलर्स में सेल्स बढ़ जाएंगी। वो बांटने के लिए हम कलर्स स्केल्स बोलते हैं। हाईएस्ट वैल्यू अलग कलर में आएंगी, दूसरी अलग कलर में, तीसरी अलग कलर में, तो वैल्यू अपने आप रेंज के अकॉर्डिंग, एवरेज के अकॉर्डिंग कलर इसमें बढ़ जाते हैं। आगे दिए हैं आइकन, तो पहले मैं इसके रूल्स को क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद देखिए आइकन में क्या है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू में कुछ आइकन दिखाई दें, जैसे कि एरो आप देख पा रहे हैं 50,000 30,000 पे अलग एरो आ रहा है, 1.5 लाख पे अलग। जब कोई वैल्यू लाख पे पहुंच जाती है तो अलग एरो बन के आएगा। मान के चलिए ये है, ऐसे करता हूँ मैं 120,000, देखिए एरो चेंज हो गया है। कोई वैल्यू सिर्फ 100 रुपये है तो उस पर आप देख पा रहे हैं मतलब 1000 सैकड़ा पे अलग तरीके का एरो बन के आ रहा है, लाख पे अलग आ रहा है, और जब मैं इसे करोड़ों में खेल दूंगा देखिए अलग एरो बन के आने लग गया। तो इसमें हम जो एरो यूज कर रहे हैं एरो कह सकते हैं या अपन कह सकते हैं इनको आइकन। यहाँ बहुत सारे आइकन दिए हुए हैं, इस तरह के एरो, इस तरह के एरो, ऐसे वाले एरो, ऐसे ऐसे ऐसे। तो हम कोई भी एरो कोई भी टावर यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं टावर, जो वैल्यू ज़्यादा है उस पर ज़्यादा टावर बन के आएंगे, जिसमें वैल्यू कम है उसमें कम टावर बन के आएंगे। देखिए 1.5 लाख पे कितना टावर बन के आ रहा है। अगर मैं इसे करता हूँ 50 लाख तो देखिए टावर और ज़्यादा डार्क हो चुके हैं। तो ये अपने जो नंबर्स अपन यूज कर रहे हैं उन नंबर्स को हम किसी अलग अलग स्टाइल में फॉर्मेट करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ से हम आइकन से अप्लाई कर सकते हैं। लाल बॉल, झंडे, टावर, स्टार, जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और फिर आप इन्हें यहाँ हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लियर रूल्स भी हटा सकते हैं। कुछ रूल्स न्यू बना सकते हैं अपन, यहाँ पे क्लिक करके नए रूल्स बना सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे चल के एडवांस एक्सेल में सिखाऊंगा कि न्यू रूल्स कैसे बनाते हैं। किसी सीट के अंदर डाटा को फाइंड करना होता है, सर्च बॉक्स बनाना होता है, तो हम कैसे बनाते हैं, कैसे सर्च करते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि न्यू रूल्स का इस्तेमाल क्या होता है। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो में आप लाइक कर दीजिए पसंद आती है तो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। और दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो बाकी चीज़ें मैं आपको एडवांस एक्सेल में मैनेज रूल्स वगैरह जो होते हैं इन्हें बनाना सिखाऊंगा आपको, तो वहाँ पे आपको क्लियर करूँगा कि इसमें एडवांस एक्सेल में कैसे काम करते हैं और क्या वर्क होता है। फ़िलहाल आपको मैं जो सिखा रहा हूँ काम करने के लिए, जो लोग बेसिक एक्सेल सीखना चाहते हैं, काम करना उन्हें आना चाहिए, तो उनके लिए काम करने के लिए मैंने सिखा रहा हूँ। जब मैं धीमे धीमे ये पूरा एक्सेल होने के बाद आगे आपको इस पर वर्क सिखाऊंगा, एडवांस एक्सेल सिखाऊंगा, तब मैं आपको एक एक टॉपिक करके बताऊंगा कि सर्च बॉक्स कैसे बनाते हैं, कैसे सर्च करते हैं। तो मैं एक एक टॉपिक में एक एक वीडियो में छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा ट्रिकी एक्सेल के रूप में, ठीक है दोस्तों। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है। किसी भी सीट में से कंडीशन के आधार पर फॉर्मेटिंग करने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो दिया है फॉर्मेट एज टेबल, इसलिए होता है कि अगर हम एक्सेल में काम कर रहे हैं और हमने डाटा जो बना लिया है उसको किसी टेबल के रूप में फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो हम उस डाटा को इस प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आप होम टैब में फॉर्मेट एज टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी स्टाइल जो आपको अच्छी लगे उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे ये बॉक्स सामने आएगा। इस बॉक्स में हम चाहते हैं जो हेडिंग हमने दी है, डेट वगैरह, उनको आप हेडर बनाना चाहते हैं तो इस पर टिक करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके सामने ये टेबल कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें फ़िल्टर ऑटोमेटिक लग जाता है। इनको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इनका साइज़ जो कम ज़्यादा है उसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से टेबल कन्वर्ट हो जाती है। आपको कलर पसंद नहीं आते हैं तो आप यहाँ से इनके कलर भी चेंज कर पाएंगे। बहुत सारी फॉर्मेटिंग दी है चेंज कलर करने के लिए, तो आप इन्हें कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग दी है, जैसे कि
हेडर रो ऊपर आप देख पा रहे हैं, हेडर रो आ रही है जा रही है ना। टोटल रो आपको नीचे दिखानी है, टोटल दिखाना चाहते हैं तो देखिए टोटल नीचे आ जाता है, नहीं दिखाना तो हटा देंगे अपन, है ना। ये आप देख पा रहे हैं कुछ क्या डिफरेंस आ रहा है, रो और कॉलम के कलर चेंज हो रहे हैं। तो ये कुछ फर्स्ट कॉलम को रंगीन करना है डार्क, लास्ट कॉलम को डार्क करना है, यहाँ से होगा। बीच कॉलम को आपको इस पर डार्क करने हैं कॉलम एक एक करके, तो इन्हें कर सकते हैं। तो ये कुछ सेटिंग्स रहती हैं आपके पास, से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बाकी की स्लाइस वगैरह मैं सिखा चुका हूँ, फ़िल्टर में क्या होता है स्लाइस सिखा चुका हूँ, कन्वर्ट वगैरह करना ये चीज़ें कर सिखा चुका हूँ। और आगे हालांकि आगे भी मैं दोबारा बताऊँगा इन्हें कि क्या होते हैं। रिमूव डुप्लीकेट से आप समझ गए होंगे, डुप्लीकेट वैल्यू हट जाएगी, है ना। पाइवट टेबल सिखा चुका हूँ, आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। कन्वर्ट टू रेंज सिखा चुका हूँ, यानी कि आपने चुना है उसको, जो रेंज है उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। और ठीक है दोस्तों, तो अब जो अपना अगला ऑप्शन है होम टैब में वो है ये फॉर्मेटिंग करना सिखाना है मुझे रो और कॉलम पर। तो इसमें क्या करते हैं रो और कॉलम पे, अगर आपको किसी जगह पे कहीं कॉलम मंगाना है, जैसे मान के चलिए आपको इस जगह कॉलम मंगाना है सी वाले स्थान पर, आपको सी वाले स्थान पर कॉलम मंगाना है, या कह सकते हैं कि बी के बाद कॉलम मंगाना है, तो आपको सी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट कर लिया, हेडिंग पे क्लिक करके आप यहाँ इंसर्ट में जाएंगे और कॉलम पे क्लिक कर देंगे, तो सामने देखिए कॉलम आ चुका है। इस कॉलम को आप अपने अकॉर्डिंग अपने लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई कॉलम एक्स्ट्रा मंगा लिया जाता है तो उसको ऐसे क्लिक करके और यहाँ से डिलीट कॉलम से डिलीट भी किया जा सकता है। इसके अलावा हम राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम से इसे अपन मंगा सकते हैं और ऐसे, और राइट क्लिक करके यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेल कॉलम के बारे में हुआ। ऐसे ही अगर आपको रो बढ़ानी है रो, तो रो को चुन लेंगे सेलेक्ट करके, कॉलम पूरी रो चुन लेंगे, हेडिंग पे क्लिक करके, और यहाँ से हम इंसर्ट रो करते हैं तो आप देखेंगे रो आ चुकी है। और रो अगर और मंगानी है तो और मंगा सकते हैं। अगर आपको एक से अधिक रो मंगानी है तो आप इसे एक साथ चुन लीजिए 3-4 रो, और यहाँ से आप एक साथ क्लिक करेंगे इंसर्ट, तो एक साथ देखिए रो बढ़ चुकी हैं। हटाना चाहते हैं तो आप इन रो को सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर डिलीट पे जाकर यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या फिर उन हेडिंग पे ही राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, तो ये कॉलम भी रो भी डिलीट हो जाएंगी। इसके बाद इन कॉलम को जो हमने रो मंगाई हैं उनको चौड़ा भी कर सकते हैं। चौड़ा करने के लिए आप ये दोनों जो हेडिंग है उनके बीच में माउस ले जाएंगे, तो माउस का आइकन देखिए कैसा हो जाता है, आइकन चेंज हो जाएगा। अब माउस की क्लिक दबाएंगे और इसको हम अपने अकॉर्डिंग जितना लंबा जितना चौड़ा करना है कर सकते हैं। ऐसे ही रो की हाइट के लिए 2 रो की जो नंबर है हेडिंग है उनकी हेडिंग के बीच में माउस ले जाएंगे और माउस का आइकन चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं बहुत ही ईजी है किसी भी रो की हाइट बढ़ाना और किसी भी कॉलम की विड्थ को ज़्यादा करना, बहुत ही आसान काम है, कोई भी कठिन काम नहीं है। अगर हम एक साथ सारे कॉलम की जो विड्थ है बढ़ाना चाहते हैं एक साथ और बराबर करना चाहते हैं तो वो हम माउस से करने में टाइम लगेगा और हो सकता है कि कम ज़्यादा रह जाए। तो इसलिए उन्होंने ऑप्शन दिया है फॉर्मेट में जाकर के कॉलम विड्थ, यहाँ आप क्लिक करेंगे और जो नंबर डाल देंगे आप डाल देंगे 20 करैक्टर के लिए वो ऑटोमेटिकली उतने चौड़े अक्षर हो जाएंगे। और आप अगर कर देते हैं कम, डाल देंगे आप 15 या 10, तो देखिए उतने ही कॉलम सारे बराबर हो गए। जो आपने चुने थे उतने ही कॉलम की चौड़ाई सेट हो रही है। एक चीज़ और भी है कि अगर कोई कॉलम हम ज़्यादा लंबा कर देते हैं और उसको हम फिर कम करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं कि हम उस कॉलम की जो हेडिंग है, जो हेडिंग लाइन, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो कॉलम ऑटो फिट हो जाता है। इसके अलावा हम इन्हें ऑटो फिट करने के लिए यहाँ फॉर्मेट में जाकर ऑटो फिट कॉलम पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपकी जो कॉलम होंगे वो ऑटोमेटिक फिट हो जाएंगे और जो डाटा लिखा होता है सेल के अंदर उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक चौड़ा हो जाता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर नाम है रामचरण सिंह सिकरवार। अब जितना बड़ा नाम है तो हम
इसको ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं इस जगह पर। याद रखना यहाँ नहीं करना है, यहाँ करना है, क्योंकि यहाँ पे चौड़ा करने से वो इस तरफ चौड़ा नहीं होता, बल्कि चौड़ा इस तरफ होता है ना, इस राइट साइड में। इसलिए आपको राइट साइड में क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से आप ऑटो फिट कर सकते हो या फिर माउस के द्वारा डबल क्लिक कर सकते हो। तो देखिए जो डाटा लिखा था उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वो चौड़ा हो गया कॉलम। तो इसे ऑटो फिट करना बोलते हैं। ऐसे ही कोई सेल अगर हमारी उसकी हाइट बढ़ानी है, जैसे कि ये लिखा हुआ है मैंने, ये देखिए कितना बड़ा कर दिया मैंने। अब मैं जैसे ही इसे करूँगा यहाँ से ऑटो फिट हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, तो देखिए ऑटोमेटिक उतना ही वो चौड़ा हो गया। तो हमारे कॉलम जिस प्रकार से चौड़े होते हैं उसी प्रकार से रो की हाइट भी ऑटो फिट हो सकती है। इसको आप ध्यान रखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो हम अपने कॉलम की चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकते हैं, माउस के द्वारा ड्रैग करके ऑटो फिट कर सकते हैं डबल क्लिक करके, और यहाँ से भी हम रो की हाइट और ऊंची करनी है। जैसे मान के चलिए ये रो जो है रो नंबर 4 आपको ऊंची करनी है, तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करके जगह हो चुकी है इसमें। लेकिन आपको ज़्यादा करना है तो क्लिक करके फॉर्मेट में जाएं और रो हाइट पे जा करके जितना पिक्सल करना है वो डाल दीजिए 50 और ओके। देखिए उतना ही वो ऊंचा हो चुका है। ऐसे कॉलम बढ़ाना है तो आप यहाँ दिया है कॉलम विड्थ, ठीक है। तो मैं ऑटो फिट कर देता हूँ वापस। ये सब करने के बाद इसमें और काम की चीज़ दी हुई है हाइड और अनहाइड। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको इसके अंदर कोई कॉलम हाइड करना है, मान लीजिए आपको ये सप्लायर के नाम दिखाने नहीं है, तो आप सप्लायर के नाम पे जैसे क्लिक कर सकते हैं कॉलम पर और यहाँ से फॉर्मेट में जाकर हाइड अनहाइड ऑप्शन में जाकर हाइड कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्टकट की भी दिख रही है, Ctrl+0 शॉर्टकट की है, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो वो वापस आ जाता है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऊपर A B C D कॉलम आपका हाइड हो चुका है। अब लोगों को ये हाइड करना तो आता है, लेकिन लोगों को अनहाइड करना नहीं आता। अनहाइड कैसे करेंगे, आपको ये 2 कॉलम चुनना पड़ेंगे C और E। इसके बीच में जो D है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। अब आप फॉर्मेट में जाएंगे, अनहाइड पे जाएंगे और यहाँ से अनहाइड कॉलम कर देंगे तो ये D कॉलम जो था वो लौट के वापस आ जाएगा। इस प्रकार से हम कॉलम को अनहाइड कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ रो अगर आपको हाइड करनी है तो उन रो को चुन लीजिए। चुनने के बाद फॉर्मेट में जाइए, हाइड अनहाइड में जाइए और हाइड रो पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए 1 2 उसके बाद 3 4 5 6 7 8 रो आपकी हाइड हो चुकी हैं। वापस लाने के लिए कम से कम 2 रो आपको चुनना पड़ेंगी। चुनने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड अनहाइड में जाएंगे और अनहाइड रो पे क्लिक कर देंगे, तब वो रो वापस आपके सामने आ जाएंगी। इनकी भी शॉर्टकट की आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर दिखा रहा है Ctrl+Shift+ब्रैकेट जो है, मतलब 9 वाला, 9 और 0 से शॉर्टकट की हाइड अनहाइड होती है। ये देख रहे हैं Ctrl+Shift+ब्रैकेट, इससे आपके कॉलम हाइड अनहाइड, यानी कि Ctrl 9 दबाएंगे तो रो हाइड हो जाएगी और Ctrl शिफ्ट के साथ 9 दबाएंगे तो रो शो हो जाएगी, और Ctrl 0 दबाएंगे तो कॉलम हाइड हो जाएगा और Ctrl शिफ्ट के साथ 0 दबाएंगे तो कॉलम शो हो जाएगा। ये आपका है हाइड शीट। अगर आप चाहते हैं कि पूरी शीट ही हाइड हो जाए, आप देख पा रहे हैं शीट नंबर 2 है जिस पर मैंने काम किया है, तो आप पूरी शीट को हाइड करना चाहते हैं, कोई ना देख पाए इसको, तो इसके लिए आप यहाँ जाएंगे और यहाँ जाकर के हाइड अनहाइड में जाएंगे और हाइड शीट पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखें शीट नंबर 2 यहाँ से हाइड हो चुकी है। ठीक है, वापस लाने के लिए वही ऑप्शन, फॉर्मेट में गए, हाइड अनहाइड में गए और अनहाइड शीट पे क्लिक करेंगे, बॉक्स आएगा, इसमें आप सीट नंबर चुनेंगे। जैसे कि एक से अधिक सीट चुनी होंगी आपने, सीट नंबर 2 3 4 5 यहाँ नाम आएंगे, जो भी शीट आपको शो करनी है इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो वो शीट आपकी शो हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है एक्सेल में कि हम कुछ डाटा, इंपॉर्टेंट डाटा नोट करते हैं और उस शीट को कोई देख ना ले, तो इसलिए शीट को अपन हाइड कर देते हैं ताकि लोग ओपन करेंगे तो उन्हें लगेगा कि शीट इसमें है ही नहीं। तो अपनी शीट को हाइड करने के लिए हम फॉर्मेट में जाकर उसको यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। अब आगे दिया है रीनेम।
रीनेम सीट का इस्तेमाल हम यहाँ पर जो सीट जो नंबर दिया है, नाम दिया है, इस नाम को चेंज करने के लिए करते हैं। ये हम राइट क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हैं रीनेम, और इस ऑप्शन से भी कर सकते हैं रीनेम। यहाँ जाके रीनेम सीट, तो यहाँ कर्सर आ जाएगा, आप जो नाम डालेंगे, जैसे कि मैंने डाल दिया सेल्स रिपोर्ट, एंटर, तो देखिए ये नाम चेंज हो गया है। तो हम सीट का नाम भी चेंज कर सकते हैं, उसको हम राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। यहाँ से सीट को डिलीट भी कर सकते हैं और सीट को इंसर्ट भी कर सकते हैं, नई सीट भी यहाँ से मंगा सकते हैं। इसमें रीनेम करने के बाद दिया है मूव और कॉपी करना, यानी कि सीट को आपको मूव करना है। हम चाहते हैं कि सीट पहले आए नंबर 1 पे, तो हम इसे क्लिक करके पीछे से आगे ड्रैग कर सकते हैं। याद रखना, आपको आगे से क्लिक करके पीछे नहीं ले जाना है ना, आगे से क्लिक करके ऐसे पीछे नहीं ले जाना है, आपको हमेशा क्लिक करके आगे ले जाना है। आपको सीट को जहाँ जिसके आगे ले जाना है वहाँ छोड़ देंगे तो सीट उसके आगे ऑटोमेटिक पहुँच जाएगी। ये काम यहाँ से भी हो सकता है और ये काम इस ऑप्शन से भी, यहाँ से भी हो सकता है। कैसे करेंगे? क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन आता है बुक 2 पे हम काम कर रहे हैं। सर्च किससे बिफोर लिखा हुआ है, बिफोर शीट, किससे पहले ले जाना है? ले जाना है मुझको सीट नंबर पाइवट व्यू से पहले, पावर व्यू से पहले ले जाना है। तो क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। आप देखिए ज़रा अभी सीट कहाँ पर है, यहाँ पावर व्यू से पहले, यानी कि इससे पहले लेके जाना है। तो आप ओके कर देंगे, देखिए इससे पहले ये ऑटोमेटिक मूव हो चुकी है। तो ऐसे हम सीट वगैरह को मूव कर पाएंगे, बहुत ही ईजी काम है यहाँ से। ठीक है, बाकी के ये टैब कलर तो ये कोई खास यूज़ नहीं है। प्रोटेक्ट शीट को पासवर्ड देने के लिए होता है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड डाल दीजिए। मैंने 123 टाइप किया, ओके कीजिए। 123 अगेन डालेंगे, री एंटर पासवर्ड, जो भी आप डालना चाहते हैं ओके कर देंगे। तो आप देखिए ऊपर फॉर्मेटिंग के ऑप्शन बंद हो चुके हैं, या आप काम नहीं कर सकते। अब आप इसे सिर्फ पढ़ सकते हैं, इस पर कोई भी टाइपिंग करेंगे तो टाइपिंग नहीं होगी। तो आपकी शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ से इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आदमी सिर्फ पढ़ पाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा। अनप्रोटेक्ट करेंगे और दोबारा पासवर्ड डालेंगे और इसको ओके कर देंगे, तुम्हारी शीट अनलॉक हो जाएगी। ये दिया है लॉक सेल, ये सारे के सारी सेल बाय डिफ़ॉल्ट लॉक रहती हैं। एक सीट के अंदर जितनी भी सेल होती हैं सारी की सारी सेल बाय डिफ़ॉल्ट लॉक रहती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम प्रोटेक्ट शीट का इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी सीट पे अप्लाई हो जाता है ये ऑप्शन। हम चाहते हैं कि कुछ सीट लॉक ना हो, तो उन्हें चुन लीजिए उस सेल को और यहाँ से इसको जो लॉक का जो ऑप्शन चालू है उसको हटा दीजिए। तो अब आप पूरी सीट को जब प्रोटेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको आप पासवर्ड डाल के प्रोटेक्ट करेंगे, तो मैंने ये लॉक हटा दिया है इन सेल पे। तो इन सेल को पूरी सीट के अंदर ये सेल लॉक नहीं होंगी, बाकी की सेल लॉक हो जाएंगी। तो ये आप ना हटाएं तो ज़्यादा अच्छा है। यानी कि ये मतलब कहने का ये है, ये हमारी सेल होती हैं उनको लॉक और अनलॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि लॉक करने का मतलब ये है कि मैंने लॉक कर दिया, ये लॉक हो गई। जी नहीं, आपने लॉक कर दिया है, अब लॉक करने के बाद लॉक चालू हो गई है सेल। अब आप कोई ऑपरेशन करेंगे, जैसे कि प्रोटेक्ट शीट का ऑपरेशन करते हैं, तो सारी सीट लॉक हो जाएंगी। हम चाहते हैं कि प्रोटेक्ट शीट तो लॉक हो जाए लेकिन कुछ सेल लॉक ना हो, तो उस जगह पे हम यहाँ से उन सेल को, उनके लॉक को उठा सकते हैं, जो कि प्रोटेक्ट शीट होने के बाद भी अनलॉक बनी रहेंगी, वहाँ पे अपन सारे काम कर पाएंगे। ठीक है ना। तो चुनिंदा सेल को अनलॉक करने के लिए ये ऑप्शन यूज किया जाता है। फॉर्मेट सेल का इस्तेमाल जो करते हैं वो मैं पहले भी बता चुका हूँ फॉर्मेट सेल के बारे में, कि आप किसी भी डेट, कोई भी डेट या नंबर्स को आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके आप जब इस पर क्लिक करेंगे, या कंट्रोल प्लस जो 1 से पहले जो नंबर आता है, कंट्रोल प्लस 1 से पहले जो आता है जिसे बोलते हैं लैरिएट, कंट्रोल प्लस 1 जो शॉर्टकट की होती है, इसकी शॉर्टकट की रहती है, उसे हम कंट्रोल प्लस 1 भी कहते हैं। तो आप ऐसे क्लिक कर सकते हैं उसके ऊपर और कंट्रोल प्लस 1 टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड से, या फिर आप यहाँ पे से ये फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये बॉक्स सामने आता है, इस बॉक्स में आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज करना है, बॉर्डर लगाना है, फिल लगाना है। तो मैं ये पहले सिखा चुका हूँ कि बॉर्डर कैसे देते हैं, फिल का यूज़ किया है, फ़ॉन्ट चेंज कैसे करते हैं, अलाइनमेंट क्या है, नंबर की फॉर्मेटिंग, ये सब चीज़ें सिखा चुका हूँ पहले भी। जैसे कि ये आपकी डेट है, तो इस डेट पे आप क्लिक कर लीजिए। इनकी स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो मैं फॉर्मेट सेल में जाऊंगा और यहाँ से डेट पर क्लिक करूँगा
और यहाँ से कोई भी फॉर्मेटिंग डेज की मैं डेट की चुन लूँगा और ओके कर दूँगा। तो आप देखेंगे सारी डेट अभी कैसे आ रही थी, अभी ऐसी स्टाइल में थी और अब अप्लाई करने के बाद उनका फॉर्मेट चेंज हो गया है। तो हम यहाँ से कोई भी फॉर्मेटिंग डेट की, नंबर की या अक्षर वगैरह की कर सकते हैं। बाकी स्पेशल फॉर्मेटिंग करनी है, अगर आप नहीं कर पाते हैं, वही मैंने सिखाया था कैसे करते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि सर हम इस नंबर को ऐसे कैसे लिखेंगे, ऐसे कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। इसके बाद आगे दिया हुआ है फॉर्मेट सेल, तो पूरे ऑप्शन हो चुके हैं। इसमें इंसर्ट में मैंने आपको रो मंगाना सिखाया, सेल मंगाना सिखाया और कॉलम मंगाना सिखाया। लेकिन इसमें आप देखेंगे जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो इंसर्ट से हम इंसर्ट शीट भी कर सकते हैं, यहाँ से इंसर्ट शीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे डिलीट से डिलीट शीट, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल कॉलम और डिलीट टेबल शीट, यानी पूरी की पूरी शीट भी डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम सीट वगैरह डिलीट करने का काम, कॉलम डिलीट करने का काम, रो डिलीट करने का काम कर सकते हैं। और यहाँ से भी हम रो कॉलम मंगाने का काम, कॉलम मंगाने का, रो मंगाने का, टेबल मंगाने का और टेबल में कॉलम इंसर्ट करने का और पूरी शीट इंसर्ट करने का काम कर सकते हैं। एक ऑप्शन दिया है इंसर्ट सेल, जिसलिए होता है कि अगर आपको पर्टिकुलर जगह पर केवल एक ही सेल मंगाना है, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ एक सेल मंगाना है, तो आप क्लिक करेंगे और सेल पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ क्लिक किया इंसर्ट सेल। ये टेबल की वजह से मैंने टेबल में फॉर्मेट कर दिया है, इसलिए जो ये रो अपने आप पूरी आ रही है, वरना रो नहीं आती। जैसे कि मैं ये अगर इसे टेबलों का कन्वर्ट नहीं करता हूँ और मैं यहाँ से इंसर्ट सेल करता हूँ तो आप एक बॉक्स आता है जिसमें वो पूछेगा कि आपको कहाँ पर रो मंगानी है, रो डाउन करना है या केवल सेल करना है, डाटा डाउन करना है। तो वहाँ पर कुछ ऑप्शन आते हैं, उन्हें हम मंगा सकते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे कि मैं इसकी टेबल को हटा देता हूँ, फ़िलहाल मैं इसको नॉर्मल में लेता हूँ। ये ऑप्शन ही नहीं आएंगे इसके अंदर। ये देखिए मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने सेल को इंसर्ट किया। जैसे ही सेल मंगाता हूँ देखिए क्या आ रहा है बॉक्स, शिफ्ट सेल डाउन, ये सेल डाउन करनी है। शिफ्ट सेल राइट, ये सेल राइट में मंगानी है। कोई डाटा लिखा हुआ है ना, वो तो कहीं ना कहीं जाएगा ना। LG लिखा हुआ है वो कहाँ जाएगा, सेल तो आ जाएगी नहीं इंसर्ट पर क्लिक करने से। मैंने इंसर्ट पर क्लिक किया है और सेल पे क्लिक किया है, मतलब सेल आएगी। पर सेल जो आएगी कहाँ, यहाँ चुनी है वहाँ, तो ये डाटा कहाँ जाएगा, या तो उसको डाउन करो या उसको राइट में लेके जाओ। वो लेफ़्ट में नहीं जाएगा क्योंकि लेफ़्ट में जगह नहीं है, अप नहीं जाएगा अप में जगह नहीं है। तो या तो उसको लेफ़्ट में लाओ या इसको अप में लेके आओ, या फिर पूरी रो एंटर करो या पूरा कॉलम एंटर करो। तो चार ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। कई बार एग्जाम में आता है कि भाई अगर मुझे एक रो मंगानी है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो स्टेप लिखा होता है कि सेल पे क्लिक करेंगे, होम पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे। तो लोग समझते हैं गलत हो गया। भाई इंसर्ट सेल पे भी सही है, यहाँ से भी रो मंगा सकते हैं। एंटायर रो पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, आ गई रो, ऐसी भी आ जाती है। लोग क्या समझते हैं कि इंसर्ट सेल किया, सेल मंगाया केवल, नहीं। सेल के बाद देखिए क्या बोल रहा है, कॉलम मंगाने के लिए एंटर कॉलम से कॉलम आ जाता है। और अगर सेल डाउन करेंगे तो केवल डाउन करने से केवल सेल आएगी। ये देखिए नीचे आ चुका है और यहाँ पे केवल सेल आ चुकी है, पूरी रो नहीं आई है। तो इस प्रकार से केवल कॉलम मंगा सकते हैं, केवल रो मंगा सकते हैं यहाँ से, इससे द्वारा। ऐसे डिलीट करने के लिए भी हम जब डिलीट करते हैं तो केवल जब डिलीट करेंगे तो ये सेल या तो अप हो जाएगी या लेफ्ट में आ जाएगी, या पूरी रो पर पहुँच जाएगी, या पूरा कॉलम हट जाएगा। तो डिलीट भी करने के लिए हम यहाँ से कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन ऑप्शन घर पेपर में नहीं आता है। तो डिलीट सेल करने के लिए भी ये ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। लोग समझते हैं कि डिलीट सेल क्लिक करने के लिए क्लिक करो और दबाओ डिलीट कीबोर्ड से। तो डिलीट सेल नहीं हुई है, बल्कि जो डाटा है सेल का वो मिट गया है, सेल तो अभी भी है। सेल मिटाने के लिए आपको यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, और फिर क्या करना है, सेल को अप, तो अप कर दीजिए। तो ओके करेंगे तो जो माइक्रोमैक्स लिखा है नीचे वो ऊपर आ जाएगा, देखिए, और यहाँ से पूरी सेल हट गई, नीचे खाली हो चुकी है।
तो इस प्रकार से अपन किसी भी सेल को हटा सकते हैं यहाँ से। तो हमने आज की वीडियो में सीखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, फॉर्मेटेड टेबल क्या है, सेल स्टाइल क्या है, इंसर्ट क्या होता है, डिलीट कैसे करते हैं रो कॉलम, और रो कॉलम पे हमें कोई फॉर्मेटिंग करना, रो कॉलम को चौड़ा करना, कम करना, उनकी हाइट बढ़ाना, कम करना, ऑटो फिट का इस्तेमाल करना, और ऑटो फिट के बाद उन कॉलम को हाइड करना, अनहाइड करना, सीट मंगाना, सीट को हाइड करना, सीट का नाम चेंज करना, सीट को मूव करना, कॉपी करना, ऐसे हमने काम सीखे हैं और ऐसे ही हम आगे सिखाते रहेंगे नई नई चीज़ें। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।